जहाज में सबसे कम सैलरी किसकी रहती है? देखिए, सबसे कम सैलरी जो ट्रेनी जाता है, सबसे पहले ट्रेनी जाता है, उसकी सैलरी सबसे कम रहती है। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होता जाता है तो आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। एक एक्सपीरियंस के बाद में अगर आप मान लीजिए क्रू में जा रहे हैं, आप अगर ओएस वगैरह है तो जो मिनिमम सैलरी रहती है, अगर स्टार्टिंग है तो $300 से $400 रहेगी मान लीजिए। अगर एक्सपीरियंस ओएस हो गया है, ट्रेनी ओएस से अगर आप ओएस बन गए हैं, जो कि सबसे नीचे है मान लीजिए क्रू साइड में इधर और डेक में, उनकी सैलरी 1000-1200 उनकी भी रहती है। ठीक वही इंजन में भी है। अगर आप वाइपर हो गए हैं तो जो सबसे नीचे का रैंक रहता है तो उनकी भी सैलरी 1000-1200 तक रहती है। और गैली डिपार्टमेंट में जीएस की पकड़ लीजिए तो सेम, तीनों लोग की लगभग सेम रहती है। डेक में ओएस है, इंजन में वाइपर है और गैली में जीएस है, तो तीनों की लगभग सैलरी सेम रहती है। ये क्रू की बात कर रहे हैं। और ऑफिसर की तो अलग रहती है क्योंकि उसमें सैलरी बढ़ती रहती है। इसमें एक टाइम ऐसा आ जाता है कि रुक जाती है, लेकिन उसमें डेक में प्रमोशन होता रहता है, उसके हिसाब से आपकी सैलरी बढ़ती रहती है। अगर आप ऑफिसर या इंजीनियर बनते हैं तो आप प्रमोशन होता जाएगा, उससे उससे आपकी सैलरी बढ़ती जाएगी। वैसे इंजन में जो है 5th इंजीनियर बोलते हैं, ट्रेनी रहते हैं। जो 4th इंजीनियर रहती है उनकी सैलरी इंजन साइड में सबसे कम रहती है और वही डेक साइड में 3rd ऑफिसर की सैलरी सबसे कम रहती है।